कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो पार्टी से मोतली दरअसल कोई सजा नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नूपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि मुल्क के 133 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। Demand from the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi that he is the Prime Minister of 133 crore people, which also includes 20 crore of Muslims who are equal citizens in this country. My demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. There are IPC sections in which an FIR has been booked against her. Why is the BJP government protecting her? What is so important about her? Why is the BJP and the Prime Minister making it an ego issue? And the second point is that the BJP is going to hold their NEC meeting in Cyberabad and in Hyderabad. Is she being invited over there? You have suspended her as a national spokesperson. Will the NEC talk about this issue? Why is it that the Prime Minister is not looking into the issue of rule of law? How long can the Prime Minister keep quiet? I hope that the BJP and the Prime Minister will ensure that let the law take its own course. What today the Honorable High Court, Supreme Court and the Supreme Court judge has said, let them look into it. If the BJP can take credit and go to the town with lot of bashing as far as Gujarat clean sheet is concerned, what about today's observations? It is high time that the BJP stops protecting Nupur Sharma. क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया, उनको एनएसी की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो आईपीसी सीआरपी का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को आप बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। क्यों कर रहे हैं सर? हम देश के प्रधानमंत्री से फिर से डिमांड कर रहे हैं कि फौरन और खास तौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आप उसको सामने रखिए, उसको गिरफ्तार करवाइए, कानून को अपना काम करने दीजिए बस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जुमा के रोज कहा कि जम्मू व कश्मीर के अवाम के मुफादात और एहसासात का दिफा करना और छीने गए आइनी और जमहूरी हकूक़ की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का बुनियादी एजेंडा है और हमारी पार्टी मुस्तकबिल में इन्हें बुनियादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर की ये पार्टी अवाम इश्तराक और इनके तहावन से इन तमाम अनासर को धूल चटाएगी जो खुले या फिर पर्दा तौर पर जम्मू व कश्मीर के अवाम के हकूक़ सलब करने में मुलविस रहे हैं और यहाँ के अवाम को मज़हब, इलाकाई और लिसानी बुनियादों पर तकसीम करने पर तुले हुए हैं। इन बातों का इजहार फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में वाक़या अपनी राइश पर मुख्तलिफ अवामी वफूद के साथ तबादला ख्याल के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू व कश्मीर के अवाम को इस वक्त ऐसे मसाइल, मुश्किलात और चैलेंजों का सामना है जिसकी मिसाल माजी में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हर एक की यही कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह से इस मजलूम और महकूम कौम को मौजूदा दलदल से निकाला जा सके और इसके लिए ज़ाती मुफादात और सियासी नज़रियात को बलाए तारक रख कर एक मुतहदा आइनी, जमहूरी और सियासी जदोजहद की ज़रूरत है।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ मुसलसल बेचैनी से कारोबार, तिजारत, तालीम, रोजगार, आम जिंदगी, यहाँ तक कि सरकारी मशीनरी समेत हर एक शोबाए गैर यकीनियत की नज़र हो गया है और आवाम को दूर दूर तक रोशनी की किरण नज़र नहीं आ रही है। कश्मीर डिवीज़न के स्कूल्स के लिए 10 रोज़ा गरमाई तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि पीर 4 जुलाई से आइंदा 10 दिनों के लिए गरमाई तातीलात रहेंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू व कश्मीर के सिंह ने 10 रोज़ा तातीलात का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे, वादी कश्मीर में इन दिनों मौसम इंतहाई गर्म बना हुआ है। जुमेरात के रोज़ कश्मीर का आज़म तरीन दर्जा हरारत 34.2 डिग्री दर्ज किया गया है। नाजरीन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज की कश्मीर ने अवाम पर जोर दिया कि वो कोविड से बचाव के लिए तमाम तर कवायद पर सख्ती से अमल करें। असिस्टेंट DHS के डॉक्टर निशात ने कहा कि हर कोई इस बात से वाकिफ़ है और सभी टीके लिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार महकमा सेहत की जानिब से तमाम तर एहतियाती इकदाम किए गए हैं, लेकिन अब लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी है कि वो भी एहतियात बरतें। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज श्रीनगर के हानका मोहाली पहुंचकर सालाना उर्स शाह हमदान के किए जाने वाले इंतजामात का मुआयना किया। DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने ज़ियारत गाह हज़रत अमीर कबीर शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी देते हुए इस मौके पर मुनक़दा फातिहा ख़वानी भी शिरकत की। इस मौके पर DC के हमरा महकमा बल्दिया और सिविल इंतज़ामिया के दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। जाएंगे सर, सबसे पहले ये जो एरिया है डालते हैं उस वजह से ये हमेशा यहाँ रवायत है। हाँ आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगाए क्या? फायर एक्सटिंग्विशर फायर पोस्ट भी है, फायर पोस्ट भी है, फायर एक्सटिंग्विशर अंदर फायर पोस्ट भी है। जो पूरा लकड़ी का है ये 550 का नहीं है ये अभी भी पूरा इवन वाजवान भी पेपर माशी सभी साइड से साइड लेकिन ये ये डैमेज हो गई कि जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ADGP मुकेश सिंह ने जुमा को बानियाल का दौरा करते हुए सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया और अमरनाथ यात्रा से मुतल्लक किए जाने वाले मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का मुआयना किया। इस दौरान DIG उधमपुर, DIG डोडा के अलावा DIG ट्रैफिक और CRPF भी इनके हमरा थे। ADGP की क़यादत में अफसरान ने यात्रियों के ग्रुप्स के साथ जम्मू से लंबर बानियाल तक यात्रा में शरीक रहे और इस दौरान उन्होंने लंगर खानों पर यात्रियों और सेवा इंतजामियों के नुमाइंदों के साथ भी बातचीत की। यात्रियों ने यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी बंदोबस्त पर इत्मीनान का इजहार किया। बांडीपुरा वुलर झील में 3 नौजवान डूब गए, जिनमें एक की जान चली गई। बांडीपुरा के लहरवालपुरा गांव में जुमे के रोज 3 लड़के नदी में डूब गए, ताहम 2 को बचा लिया गया जबकि एक गरकाब हो गया।
सरकारी जराये के मुताबिक बांडीपुरा के लहरवालपुरा गांव में मुजफ्फर अहमद समेत 3 लड़के अपने मवेशियों को वुलर झील के किनारे एक नदी के ऊपर से पार करने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान तीनों लड़के पानी में डूब गए। उन्होंने बताया कि वुलर 2 लड़कों को जिंदा बचाया गया है, ताहम तीसरा लड़का डूब गया। नाव बशीर अहमद हंडू बस रोजान लहरवारपोर बंडपोर अस गई बच्चे 3 गई चारवे पारवे ना आसान आज जुमा वोलरस में छुट्टी आज यम गए तम नजर दिन खतर तो इन कुर्बान पगह इन कुर्बान हकुर गर अन चूंकि इन गो क्या अल्लाह ताला सुंद वाकत इन फट नाव तो 3 मज 2 बच्चे अख गो मयत वनस खर मुजम्मिल अहमद कावा मुजफ्फर अहमद कावा वल्दी फारूक अहमद कावा तो पुलिस की मदद सत अवाम की मदद सत लोब दस्ती लाश 1-2 घंटन अंदर अंदर बाकी दोनों सन हालात 2 बच्चे ठीक तम ठीक। नाजरीन, आपको बता दें कि राजौरी के त्रेरू गांव की एक 13 साला नौजवान लड़की बिजली करंट लगने से जान बहक हो गई। तफसीलात के मुताबिक लड़की को बर्की शाक लगने के फौरी बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से लड़की जान बराना हो सकी। महलूक लड़की के शनाख्त देवाकशी दुख्तर शाम लाल से की गई है। इतलात के मुताबिक मुतासरा लड़की अपने घर के करीब मौजूदा थी और इसने बिजली के खंभे को छुआ और इससे ज़ोरदार करंट लगा। लोगों ने बताया कि करंट लगने के बाद वो बेहोश हो गई और इससे इसके घर वाले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कालाकोट ले गए, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। उन्होंने महकमा बिजली के फील्ड स्टाफ और इंजीनियर्स पर संगीन गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बिजली की ज़्यादातर वायरिंग और बिजली के खंभे नाकस देखभाल की वजह से लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं और महकमा को कोई परवाह नहीं है। आखिरी इतलात से मिलने तक मकतूल की लाश CHC कालाकोट में थी। वस्ती कश्मीर के बडगाम ज़िला के खान साहिब इलाके में जुमा की दोपहर एक 35 साला खातून की करंट लगने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक एहलकार के हवाले से बताया कि खातून को बिजली का करंट उस वक्त लगा जब वो इलेक्ट्रिक हीटर की मुरम्मत कर रही थी और वो मौके पर ही दम तोड़ गई। ज़राए ने लुकमा अजल बनी खातून की शनाख्त हसीना बानू जोजा बशीर अहमद बट सकना राजगीर खान साहिब के नाम से की गई है। दरी असना पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। पुंछ की सरहदी सब डिवीज़न मेंढर में पेश आए एक सड़क हादसे में 2 नौजवानों की जानें चली गई। तफसीलात के मुताबिक मेंढर के नाबना नाला इलाके में एक टिप्पर हादसा का शिकार हो गया, जिसमें 2 नौजवानों की मौत हो गई। ज़राया ने बताया कि मेंढर से पुंछ की तरफ जा रहे इस टिप्पर में ड्राइवरों समेत 2 लोग सवार थे और दोनों की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। हादसा जाँ बहक हो गए। महलूकिन की शनाख्त जावेद अहमद वल्द मोहम्मद रफ़ीक साकना दरा दुलिया तहसील हवेली पुंछ और मोहम्मद इरफाज वल्द मोहम्मद जागीर सकना अछाला मनकोट मेंढर के तौर पर हुई है।
जराये ने बताया कि मोहम्मद इरफाज को जाए हादसे से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में बिजबाड़ा इलाका में रेत निकालने के दौरान एक मजदूर दरियाए जेहलम में गर्क हो गया। ज़राए के मुताबिक बिजबाड़ा में एक मजदूर जुमा को दरियाए जेहलम से रेत निकाल रहा था कि वो फिसल कर डूब गया। मजदूर के डूबने से मुतल्लिक इत्तलात मिलते ही फौरी तौर पर पुलिस और मुकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और कोशिशों के बाद मजदूर को बेहोश के आलम में दरिया से निकाला गया और अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी मजदूर की शनाख्त खलील अहमद चौहान वल्द अब्दुल रहीम चौहान साकना और हामा कुक्कर नाग के बतौर की गई है। दरियासना पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि लाश को कानून व तिबी औज़मात की अदायगी के बाद तजहीज़ व तदफीन के लिए लवाकीन के हवाले किया जाएगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के एक एहलकार ने जुमा की सुबह गांदरबल जिला के गुंड इलाके में अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रियासी से तल्लुक़ रखने वाला सीआरपीएफ एहलकार ने आज सुबह खुद को गोली मार ली। बताया गया है कि एहलकार सीआरपीएफ हेडक्वार्टर गुंड में तैनात था। उन्होंने कहा कि वाक़या के फ़ौरन बाद जख्मी को एसडीएच कंगन ले जाया गया, जहाँ से खसूसी इलाज के लिए डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अलकार ने बताया कि पुलिस ने वाक़े का नोटिस लिया है और वाक़े की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि 4 से 5 जुलाई के दरमियान वादी कश्मीर में बारिश के आसार हैं। वाज़ह रहे जम्मू व कश्मीर में मानसून की दस्तक के दरमियान शदीद गर्मी की लहर जारी है। अगरचे जम्मू सुबह में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, ताहम वादी में फ़िलहाल गर्मी की शिद्दत रिकॉर्ड तोड़ रही है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 4 से 5 जुलाई के दरमियान वादी भर में भारी बारिशों का इम्कान है। दिनों में जैसे था कि कल हाईएस्ट टेम्परेचर श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया 34.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सीज़न का हाईएस्ट है इस बार का। तो बल्कि कल तो श्रीनगर जम्मू से भी ज़्यादा 2-3 डिग्री सेल्सियस जम्मू का टेम्परेचर, श्रीनगर का टेम्परेचर जम्मू से ज़्यादा था। अब मानसून क्योंकि कल से दस्तक दे चुका है जम्मू कश्मीर में, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल और बढ़ेगा। मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ने से और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से लोगों को अनकम्फर्टेबल यानी थोड़ा तकलीफ़ें होंगी। अब ये आज तो कल के मुकाबले में थोड़ा बादल भी चढ़े हैं, तो ये 2-3 दिन 5 तारीख तक क्लाउडी रहेगा, तो लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। दर्जा हरारत 30 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। हाँ, हो सकता है 1-2 डिग्री से आगे पीछे भी हो सकते हैं। ओवरऑल बारिश का 4 और 5 के दरमियान अच्छी बारिश होने का संभावना है अभी के हिसाब से। बाकी बीच बीच में कल और आज और कल भी खास करके कश्मीर के भी चंद जगहों पे थोड़ी देर के लिए हल्की फुल्की बारिश हो सकता है। ज़्यादा बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है। 4-5 को अभी के हिसाब से दरमियाने दर्जे के बारिश होंगे, चंद जगहों पे हेवी भी हो सकता है अभी के हिसाब। आने वाले दिनों में इसमें क्या तब्दीली आ सकता है वो हम लोगों को टाइम टू टाइम बताएंगे। मैंडर में महकमा जंगलात की जानिब से एक जेसीबी को जब्त कर लिया गया है। महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर ने इस हवाले से कहा कि गैर मिजाज तौर पर सड़क की तमीर करने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जेसीबी लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
रात का वक्त था, वहाँ से जो है वो ऑपरेटर फरार हो चुका था और हमें पता चला कि जब इन्वेस्टिगेशन की कि इन्होंने पहले जो है आग लगाई है किसी लोगों ने वहाँ पर जाकर जंगल में, ताकि फर्स्ट स्टाफ वहाँ बिजी रहे और उसके बाद जो हम आसानी से ये काम कर सकें। लेकिन मेरे जो ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर और FPF का अमला जो है वो पूरी तौर पर वहाँ पहुँचा और जो नाजायज़ तरीके से वहाँ को कटाई कर रही थी मौके पर JCB जब्ती की। उसके बाद जो है मैंने वो दूसरे दिन जो है केस यहाँ पर फ्रेम किया और पता चला कि ये JCB मशीन जो है वो दूसरी जगहों पे भी जंगल में जाके जगह जगह कहीं डैमेज करती है और फर्स्ट स्टाफ को जो है धमकाया गया कि हम जो है वो आपके ऊपर JCB मशीन चढ़ाएंगे। ऐसी कोशिशें भी यहाँ देखने को आई हैं और इस रेंज मेंढर का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो लोग इस चीज़ के आदी हैं कि नाजायज़ तरीके से जो कटाई करके हम सड़कें बनाना चाहते हैं। मैं इन लोगों से जो है वो हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ऐसा ना करें और जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके में प्रोविज़न है, इतना आसान है कि आपको पता चलेगा जब आप परिवेश पोर्टल पर जो है अप्लाई करेंगे, हमें जो चिट्ठी आएगी आपकी, हम लीगल तरीके से जो है फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज़ के लिए डाइवर्ट करवाएंगे। लेकिन हम रात को लोग सोचते हैं कि हम सोए हैं, ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड, फॉरेस्टर और जो मैं यहाँ पर बैठा हूँ रेंज ऑफिसर मेंढर, हम रात को भी यहाँ पर जाकर जो है अपना काम ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद जो है वो जब ये पता चला कि ये जगह जगह इन्वॉल्वमेंट इस JCB की है तो हमने जो है वो इसके खिलाफ जो है FIR भी वहाँ दर्ज कराई, क्योंकि ये भाग चुके थे। FIR दर्ज कराई है और उसके बाद जो है वो केस जो है अंडर सेक्शन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 26, 52 और 69 में है, अपने वर्दी डिवीज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर पुंछ की कोर्ट जो है ऑथराइज्ड कोर्ट, उसमें जो हमने ये भेज दिया। श्रीनगर के फतेह कदल खानका मौली में हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जुमा के रोज़ मरासिम उर्स में सैकड़ों ज़ायरीन ने शिरकत की और मरासिम उर्स में हिस्सा लिया। इस मौके पर इज्तिमाई दुआ की गई। डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज़ अहमद कादरी ने श्रीनगर SMC कारपोरेटर्स के हमरा उर्स के मौके पर हाज़िरी दी। जम्मू श्रीनगर कुमी शाहरा पर DPT की जानिब से यात्रियों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। PDP के मीडिया को भाईचारा जो है उनके साथ बना रहे और उसके लिए एक बेहतरीन स्वागत जो है जम्मू के द्वार। भाईचारा जो है उनके साथ बना रहे और उसके लिए एक बेहतरीन स्वागत जो है जम्मू के द्वार। भाईचारा जो है उनके साथ बना रहे और उसके लिए एक बेहतरीन स्वागत जो है जम्मू के द्वार।
नाजरीन, आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वाह स्मृति, पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। या डीडीसी रामबान रेणुका ने 12वीं जमात में इम्तियाजी निशानात के साथ कामयाबी हासिल करने वाले बार गुप्ता वल्द विजय गुप्ता को एजाज से नवाजा। बारगो ने 12वीं के इम्तिहानात में 498 निशानात हासिल किए हैं। भार्गव गुप्ता है और मैं करंटली 12th में पढ़ रहा था और मैंने अभी जेके बोर्ड से अपने एग्जाम दिए थे 12th के। और मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी बख्शी नगर और अभी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है 12th में और मैंने 99.6% स्कोर किया। इनिशियली तो पूरा कोविड की वजह से सारा कुछ बंद था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बट फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन पे एक मोमेंटम बन गया तो वहाँ पर ही हम शिफ्ट हो गए और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि कोई भी ऑनलाइन में कोई भी कोर्स लेना या कुछ भी अगर तेरे को नहीं समझ आ रही तो जो भी कर सकता है, जो भी हमारे पॉसिबल है वो कर, अगर नहीं हो रहा तो ऑफलाइन जाके कोचिंग ले ले। तो फिर जम्मू में भी टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, जो 24/7 वो ऑनलाइन रहते थे। उन्होंने प्रॉपर बोल के रखा था कि अगर कोई भी कभी भी डाउट आए आप हमेशा कॉल करके पूछ सकते हो। देखिए, आज हमारे रामन के लिए
खासकर कि ये एक मैत्रा एक छोटा सा हमारा टाउन है, इसके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जो यहाँ के भार्गव गुप्ता जी ने जम्मू डिवीज़न में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और मैं इसके माता पिता और इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने इतना अच्छा मार्क्स के साथ इतने अच्छे इन्होंने अपनी पोजीशन हासिल की, और मैं इनको बहुत बहुत मुबारक बता रहे हैं। गुज़श्ता शब अचानक हो रही तेज़ बारिश से कई मुकामात पर पानी का तेज़ बहाव आ गया, जिसकी वजह से मकानात को नुकसान पहुंचा है। अवाम ने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस बरसात के मौसम में इन्हें पेश आने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मदद और इनके साथ तावन किया जाए। जाऊंगा कि कस्बा की जो अपर पंचायत वार्ड नंबर 3 मल्ला मरगाई मार है, वहाँ पर अरसा दो या 3 साल कबल वहाँ पे एक रोड जो है पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ से और बीडीसी डीडीसी की तरफ से वो रोड खुदाई की गई थी। वहाँ पर पिछले साल कुछ कलवट भी पाए गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पे किसकी कोताही है। इस वक्त वहाँ पे ये जो अचानक बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से वहाँ पे जो कलवट भी गायब हैं और वहाँ पे जो एक आध पाइप पड़ी हुई है वो ब्लॉक होने की वजह से आपने देखा जैसे कि पानी किस कदर जमा हो गया और वो एक दरिया की शक्ल सूरत अख्तियार कर गया। और उसके सामने इस वक्त कम अज़ कम 30 घर जो हैं वो इस पानी की ज़द में है। इंतज़ामिया से ये अपील करना चाहूँगा कि जानी नुकसान होने का बहुत बड़ा ख़तरा है और वहाँ पर आज भी जुज़वी तौर पे मकानात का नुकसान हुआ है। वहाँ पे लोगों ने जो बजरी वगैरह रखी हुई थी, बजरी रेता, वो बह गए हैं। उसके बाद जो है फसल, ख़ासकर इस वक्त फसल का मक्की की फसल का वक्त चल रहा है और मुकम्मल तौर पर जो है वो फसलें आगे तबाह हो गई हैं। कम अज़ कम 30 घर जो हैं इस वक्त इस पानी की ज़द में है। कोई वहाँ पर इंतज़ामिया का कोई बंदा वहाँ पर नहीं पहुँचा, कोई वहाँ पे लोगों का हाल नहीं पूछा और इस वक्त लोग रात भी खौफ के साए तले जी रहे थे। रात बच्चे औरतें सब रात आसमान तले थे और उस पानी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जो जिस तरीके से भी मुमकिन हो सका, लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि पानी को कंट्रोल नहीं कर सके, जिससे मकानात की जो कच्चे मकान होते हैं उनकी छतें बह गई हैं, ऊपर मिट्टी बह गई है काफ़ी मकान की। तो इस तरह से जो है इस वक्त काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, आपको बता दें कि कोलगाम में आज मेगा सिटी फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम कोलगाम में सिटी फेस्टिवल कोलगाम के उन्वान से प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। म्यूनसिपल कौंसिल कोलगाम ने इस प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया। डीडीसी चेयरपर्सन मोहम्मद अफसल परे के बाशमूल दीगर ने इसमें शिरकत की। चलने पर शाम हुई होगी। पहले अपनी म्यूनसिपल काउंसिल कुलगाम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि इन्होंने आज ये कर दिखाया और काफ़ी शानदार फेस्टिवल यहाँ पे है जिसमें काफ़ी लोगों ने, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मकसद इसका यही है कि हमारे बच्चे जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना टैलेंट शो करें। उसके अलावा जो हमारे शहर की खासियतें हैं हम अपने बच्चों को उस प्लेटफॉर्म पे बता दें, उन्हें आगाह करें कि हमारे शहर का पोटेंशियल क्या है, इस इलाके का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे क्या क्या काम हम अच्छे कर सकते हैं और बच्चों का जो टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश करें। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ लोग मिले, जहाँ लोगों को हम स्वच्छता की मैसेज दें कि हमने हर घर डोर टू डोर कलेक्शन शुरू किया है। जो भी हमारा वेस्ट आता है सेग्रीगेटेड घरों से आता है, फिर वो अपनी डंपिंग साइट्स पे जाता है जहाँ पे हम इसको साइंटिफिकली डिस्पोज करेंगे। ये मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं कि उसमें इस प्रोसेस में उनका कितना रोल है। जब तक वो हमें साथ न दे तब तक हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत सारी मैसेजेस
के साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है। और शहर में हम कोशिश करेंगे कि हर शहर में हम ये NIT श्रीनगर के 2 कश्मीरी तलबा ने रोबोटिक ग्लोव्स की तैयारी अमल में लाई है। उन तलबा का कहना है कि उन्होंने माजूर अफराद के लिए इस तरह के ग्लोव्स तैयार किए हैं। मेरा नाम एजाज हुसैन है। ये एक्चुअली हम रोबोटिक ग्लव बना रहे हैं पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए, जो अपना हैंड खुद से मूव नहीं कर सकते। उनके लिए हम जो स्ट्रोक बेस्ड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये रोबोटिक ग्लव बना रहे हैं, जो कि उनकी थेरेपीज़ होती है वो इसी ग्लव की वजह से होगी। 2019 में एक्चुअली मुझे ये ख्याल आया कि इस बारे में सोचना चाहिए। सर्वे मैंने किया हुआ था, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे में मुझे लगे कि लाइक उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और फिर मैंने लोकली पे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाके देखा कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। लाइक यहाँ के हॉस्पिटल किस तरीके से ये पैरालाइज्ड पेशेंट्स को, ये स्ट्रोक पेशेंट जो है, इनको कैसे थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं हैंड रिहेबिलिटेशन की। जब मैंने देखा तो उसमें कुछ ऑटोमेटिक नहीं लगा, जो जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, यहाँ पे कुछ वो ऑटोमेटिक था ही नहीं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी मशीन डेवलप की जाए जिससे ये इम्प्लीमेंट हो कि लाइक उनको कुछ फ़ायदा मिले, उन पेशेंट्स को, उनका जो स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन का है वो जल्द से जल्द हो जाए। इससे अप्रॉक्सीमेटली 70% हमने काम किया हुआ है, अभी 30% हमारा काम बाकी है। वो अप्रॉक्सीमेटली मैं सोच रहा हूँ 3 महीने में मैक्स में हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, अगर आप खुद भी लाइक लोग जाते हैं हॉस्पिटल्स में, देखते हैं रिहेबिलिटेशन का वो सेंटर्स, वहाँ पे कैसा मैकेनिज़्म रखा है लोगों ने, उतना डेवलप ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ है। हम उसको, इस चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, इसको मोर इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। मेरा नाम अविनाश है। हम रोबोटिक हैंड बना रहे हैं, सॉफ्ट रोबोटिक हैंड, जो कि रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ होगा। इसमें मेरा मेन काम है कि डिज़ाइनिंग पर्पस, मॉडलिंग और मटेरियल सिलेक्शन रिलेटेड। ये डिज़ाइन हमने रखा कि हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं और किस पर्पस के लिए क्या चीज़ यूज़ होगी, उसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन में अपनी चेंजेस करनी थी। उस हिसाब से हमें हैंड का डिज़ाइन बनाना था। नहीं, वो ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है, वो रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में। का बहुत फ़ायदा होगा पेशेंट्स के लिए जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए जाते हैं। फौज की 26 आसाम राइफल ने बांडीपुरा के खेनोसा देहात में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद अमल में लाया, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने रजू किया। मरीजों की तशखीस के बाद इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं इनके सब। ये जो 26 असम राइफल्स यहाँ पे आए हैं कहनोसा पंचायत में, इन्होंने पहली बार यहाँ पे ये कैंप लगाया जब से ये आए हुए हैं मेडिकल कैंप। हम इनका शुक्रगुजार हैं।
जैसे कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये आए यहाँ पे, इन्होंने इनसे ये दवाई ले ली है, बहुत अच्छा किया है। हम इनका भी शुक्रगुजार है कि लोगों को और भी आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हर किसी बीमारी का दवाई यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जबकि अभी मैंने दो बंदों को देखा था कि बहुत ही बुजुर्ग थे, उनके घुटनों में चोट आई थी। जैसे कि यहाँ से वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनका बहुत खर्चा भी आता और चल नहीं पाते थे, यहाँ तक आए। इनको मेरे साथ में जो बंदा है, इन्होंने थोड़ा मदद की उनको साथ ले जाने की, और बहुत अच्छा किया है इन्होंने, ये कैंप यहाँ पे लगाया है। हम इनका शुक्रगुजार है। शुक्रगुजार है आसाम राइफल्स की, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। इधर हमारे कुछ पेशेंट भी थे, उनको भी इलाज किया, ये हम आसाम राइफल के शुक्रगुजार हैं। इसे बहुत फायदा मिलता है इससे, यहाँ से सपोर्ट जाना है डॉक्टर के पास, इससे अच्छा है कि हमारा इधर कैंप लगा हुआ है, इससे हमारी यहाँ बहुत मदद किया है। On the occasion of Doctors Day, 26 Assam Rifles has organized a medical camp for the people of Kenosa village, and we are very happy to see that a good number of the villagers have come. And this villages somewhere they have lack of proper medical facilities, and we have tried our level best to give a good whatsoever possible treatment from our side. नाजरीन, अक्सर आपने सुना होगा कि खेल कूद के मुकाबले आम नौजवानों के लिए मुनक़द किए जाते हैं, लेकिन जब यही मुकाबले जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए मुनक़द किए जाएं तो इसमें न सिर्फ दिलचस्पी बढ़ जाती है, बल्कि ये माजूर नौजवानों के लिए भी खुशी व मसरत का मौका होता है। शोपियान में क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है और ये टूर्नामेंट खेलने वाले नौजवानों नाबीना के लिए मुनक़द किया गया। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं यहाँ पे। अभी हम लगभग 6-7 डिस्ट्रिक्टों से हैं हम सर यहाँ पे, तो बहुत खुशी हो रही है। हम आपस में मिल भी रहे हैं, तो क्योंकि एक है विजुअली इम्पेयर्ड एक ब्लाइंड पर्सन यहाँ पे खेल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। हमें आज ये टूर्नामेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम बहुत खुश हैं सर। फर्स्ट टाइम आज ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है, हम बहुत मतलब शुक्रगुजार और बहुत हैप्पीनेस भी है सर हमारे अंदर, क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप उठा रहा है, तो आगे अवेयरनेस आ जाएगी। प्रेजेंटस में मैच चलान, क्रिकेट मैच, ब्लाइंड क्रिकेट मैच वनकन चलान, तो काल पे जबरदस्त इंतजाम रात खतर रोजन खतर डिस्ट्रिक्टों पे आमत, चाहे बड़गाम पे आमुत अनंतनाग अलहमदिल्ला सारी मिलान। अम ब्रो थोड़ा गिंदम, मगर ये बासो जबरदस्त, ये मिलो सपोर्ट असल, हर कंस सपोर्ट मिलो वनकन वनकन वारिया खुश अत मज कि यह गई ब्रो कुन रोजन चालू। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से हेडलाइंस पर। गुस्ताख नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने की सरजंश, दायरा अर्जी को किया खर्च, कहा मुल्क से माफ़ी मांगे। बैरिस्टर ओवैसी ने नूपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मोदी सरकार से किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुश्किल हालात की नज़ीर माजी में नहीं मिलती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर में अपनी रहायशगाह पर मुख्तलिफ अवामी वफूद से की मुलाकात। चार जुलाई से आइंदा 10 तक कश्मीर में स्कूल्स रहेंगे बंद, महकमा तालीम ने गरमाई तातीलात का किया ऐलान।
बांडीपुरा की वुलर झील में 3 नौजवान डूब गए। राजौरी, बडगाम, खान साहेब मेंढर में हादसात, जुमला 10 अफराद जाँ बहक। 4 और 5 जुलाई को जम्मू कश्मीर में बारिश की पेशकियासी। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने बताई तफसीलात। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।